वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनएस पटेल परीक्षा पॉइंट एनएस ट्रिपल पी में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल बताते हैं और उन सवालों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आने वाली आगामी परीक्षा 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल है कि एक मीनार की छाया 12√3 मीटर है तथा उस समय मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए जो है आप लोग ऐसे सवालों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। देखें, सवाल है, बोला एक मीनार है, ये मैंने एक मीनार बना दी भैया। आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है जिसको हम लोग मान के ही करते हैं। ये मान लिया मैंने एक मीनार है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। कह रहा है इस मीनार की छाया, आप ये बताओ इस मीनार की छाया कहाँ पड़ेगी? जमीन पे ही तो पड़ेगी। तो जितनी बड़ी ये मीनार होगी उतनी बड़ी छाया ये जमीन पर पड़ेगी। तो ये मीनार की छाया हो गई। इसका नाम ले लेते हैं, मान लो ये ए है, बी है, तो इसका नाम सी दे दो। तो इसको यहां से ले लेते हैं, ए बी और सी। बी सी मैंने मीनार मान ली और ए से बी तक उसकी परछाई हो गई। अब आगे बोल रहा है कि मीनार की छाया 12√3 मीटर है। तो छाया को मैंने ले लिया कितना? 12√3। ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी कभी मीनार की जो हाइट होती है उसकी छाया हमेशा और हमेशा उसके 36 दिशा में बनती है, पैरेलल बनते हैं, जिसको हम लोग समांतर बोलते हैं। आगे की अगर बात करें तो अब ये यहाँ पे इसकी परछाई हो गई अर्थात छाया हो गई। आगे बोला उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। जब ये छाया इतनी बनी, इसका उन्नयन को ऊ माने ऊपर, उन्नयन को हमेशा और हमेशा ऊपर को बनता है बेटा। ये आपका हो गया 30 अंश। अब बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात की जाएगी? इस ऊंचाई को मैंने मान लिया h, हमें h ही निकालना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कितना ले लेंगे? tan लेंगे। क्यों tan लेंगे? क्योंकि आपको पता है ये आपका लंब होता है किसी भी त्रिभुज में। ये भुजालंब समकोण त्रिभुज, ये भुजालंब होगी और ये भुजाधार होगी। तो लंब और आधार का रिलेशन किस कोण में होता है? tan में। तो tan में कितना लेंगे? tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 12√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 और h/12√3। अब ये इधर हर में है, इधर भी हर में है, तो चाहे तो काट दें, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर बचेगा क्या? h बराबर 12√3 अपान में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ जाएगा 12 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आपको कंफर्म पता चल गया कि जो आपकी मीनार है उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। तो इसलिए ऐसे सवालों को आगे हल करने के लिए हम